नमस्कार, मैं आपका इंश्योरेंस का प्रोफेसर आज आपके सामने लाया हूँ लर्न फ्रॉम जोकर्स सीरीज 1 में जीवन उमंग द प्लान ऑफ द सेंचुरी। किस प्रकार से जीवन उमंग आपको हाईएस्ट रिटर्न आज दे रहा है, किस प्रकार से जीवन उमंग आज दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला प्लान हो गया है, किस प्रकार से LIC आज सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में आज नंबर 1 हो गई है, किस प्रकार से जीवन उमंग आपको पेंशन दे रहा है, डिस्कवर दे रहा है, बोनस ड्यूरिंग PPT दे रहा है, बोनस आफ्टर PPT दे रहा है, और किस प्रकार से ये जीवन उमंग जो 100-year प्लान ऑफ LIC इज द मैजिकल प्लान ऑफ सेंचुरी वी विल लर्न फ्रॉम जोकर्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल जोकर्स ऑफ LIC and in this series part 1 we will learn from jokers जीवन उमंग the magical plan of the century. I am the professor of insurance. Let's start our magical journey of Jeevan Umang. As I say, Jeevan Umang is a magical plan of the century. Jeevan Umang is the greatest weapon given to you by LIC. I will try to teach you how to load and fire LIC and fire your gun. भैया आपको जीवन उमंग नाम का एक हथियार LIC ने दे चुकी है। मैं आज के सीरीज में आपको लोड करना सिखाऊंगा। मैं आज आपके इस सीरीज में आपको गन चलाना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं लोड करना। आप तैयार हो? हाँ, चलो गुड। चलो चालू करते हैं हम आपके गन को लोड करना। ठीक है, देखो भैया मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ और लॉ में हमको एक चीज सिखाया गया है, कोई भी केस प्रेजेंट करने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी है भैया। एक, फैक्ट्स और फिगर्स रखो, लॉजिक और रीजनिंग बताओ और क्लोजिंग आर्गुमेंट्स दो। और ये सारी चीजें चालू होती है क्वेश्चन से। और वो क्वेश्चन क्या चीज है? क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है भैया, जब सारे रेट्स PPF, EPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, FD, रियल एस्टेट के भाव कम होते जा रहे हैं, रेट्स कम होते जा रहे हैं, तो उस टाइम पे LIC के रेट्स किस प्रकार से बढ़ रहे हैं और क्या LIC ये रेट लाइफ लॉन्ग देते रहेंगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक, रीजनिंग और क्लोजिंग आर्गुमेंट के साथ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मेरा सीरीज है पार्ट 1 में हम ये जो क्वेश्चन है, क्या LIC ये रिटर्न देते रहेंगी और किस प्रकार से LIC रिटर्न दे रही है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें फैक्ट्स और फिगर्स में जाना है। चलो हम आज ये पार्ट 1 सीरीज में जीवन उमंग किस प्रकार से बैंक के तरीके से काम करती है। जीवन उमंग एक बैंक है, अगर बैंक है तो किस प्रकार से जीवन उमंग बैंक है और आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, और किस प्रकार से जीवन उमंग सारे इंश्योरेंस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ाती है, हम इस पार्ट 1 सीरीज में देखेंगे। तो आप तैयार हो? चलो फिर जो हथियार दिया है हमें LIC ने, वो हथियार को लोड करना चालू करते हैं भाई साहब। तो मैं आज पार्ट 1 सीरीज में आपको आपकी गन लोड करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से जीवन उमंग को लोड करना है और किस प्रकार से फायर करना है। तो प्रेजेंटेशन पार्ट 1 में आपको मैं गन को लोड करना सिखाऊंगा। तो आप तैयार है? चलो सर, हम लोड करना चालू करते हैं। फिर आ जाते वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि किस प्रकार से LIC इतना ज्यादा रिटर्न दे रही है और क्या LIC दे पाएंगी। ये पहला क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं हम किसके साथ? फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे हम। चलो चालू करते हैं नो योर LIC की सारी चीजें जानने के लिए। LIC कितनी महान है, LIC कितनी बड़ी है। आज की तारीख में LIC 13 दुबई खरीद सकती, साथ 30% देशों को LIC खरीद सकती, इतनी बड़ी है LIC। कैसी बड़ी है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो भैया LIC के पास 5,000 करोड़ रुपए LIC के पास आ रहे हैं। 5,000 करोड़, ये देखिए आप, 5,000 करोड़ रुपीस आपके पास 5,000 करोड़ रुपीस आ रहे हैं साहब। और 5,000 करोड़ रुपीस कैसे आ रहे हैं? प्रपोजल डिपॉजिट से, रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन से, कॉल मनी मार्केट से, डिविडेंड से, रेंट से, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको एक दिन 10 बजे से 3 बजे के बीच में 5,000 करोड़ रुपए LIC के पास आ जाते हैं। तो सोचो आप कितनी बड़ी होंगी LIC। जैसे मैंने बताया आपको 5,000 करोड़ किस के रिन्यूअल प्रीमियम रिसीव, प्रपोजल डिपॉजिट्स, कॉल मनी मार्केट, डिविडेंड्स, रेंट्स, इंटरेस्ट के साथ आ जा रहे हैं। भाई साहब बता दूं आपको मैं,
41 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है आपके, हमारे पास 41 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है, 41 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स। और ये 41 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स में इंडिविजुअल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस शामिल है। 30 लाख करोड़ के एसेट्स है साहब हमारे पास हम वी कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ इंडिया जीडीपी। कैन यू इमेजिन दिस? बोनस रेट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम जीवन लाभ 49 to 50, जीवन लक्ष्य 48 to 49 and जीवन उमंग 70 to 60. Our जीवन and you can imagine जीवन उमंग rates as per the जीवन उमंग rates. Let me tell you one thing that LIC as per the ages the highest जीवन उमंग rate LIC has declared is 70 rupees. जब भाई साहब सारे इंस्ट्रूमेंट्स के रेट कम होते जा रहे हैं तो LIC ने आज हाईएस्ट रेट अगर जीवन उमंग का देखेंगे एजेस के अलग अलग एज के हिसाब से 70 रुपये डिक्लेयर किया है भाई साहब LIC ने। और आप देख लो बाकी इंस्ट्रूमेंट से अगर कंपेयर करते हैं हम बाकी इंस्ट्रूमेंट से तो LIC आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। बोनस ड्यूरिंग PPT, बोनस आफ्टर PPT, फाइनल एडिशन बोनस, सम एश्योर्ड, पेंशन, क्या चीज़ नहीं दे रही भाई जीवन उमंग में साहब LIC। और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ मैं कि जब IRDA फॉर्म हुआ तो IRDA ने डायरेक्ट किया था LIC को भाई साहब कि आपको सॉल्वेंसी लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो LIC ने देखे होंगे पिछले 15 साल में हमारे बोनस नहीं बढ़ पाए, हमारे बोनस स्टैग्नेंट थे, बट पिछले 5 साल में हमारे बोनस बढ़ना चालू हो गए धीरे धीरे। जीवन लाभ का 49 से 50 हो गया, जीवन लक्ष्य का 48 से 49 हो गया और जीवन उमंग भाई साहब 70 रुपये। ये इसलिए हुआ है कि हमने आज की तारीख में सॉल्वेंसी पूरे 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की सॉल्वेंसी तैयार है हमारे पास सम एश्योर्ड और बोनस के साथ। तो आज इसलिए हम पोजीशन में है कि बोनस बढ़ा पाएंगे और अगले 15 साल में मेरी बात मान लो आप कि LIC बोनस बढ़ाते रहेंगी और आपका पैसा बढ़ते रहेगा, क्योंकि आज LIC किंग है सारे इंस्ट्रूमेंट्स से, किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। और जीवन उमंग इज द किंग ऑफ ऑल प्लान्स। सो आज हम जीवन उमंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करें LIC के बारे में कि LIC किस प्रकार से, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपको बता रहा हूँ कि LIC किस प्रकार से आज हाई रिटर्न दे पा रही है और देते रहेंगी। इसका रीजन है सॉल्वेंसी। हमने हमारा सॉल्वेंसी मार्जिन तैयार कर चुके हैं भाई साहब। कोई कंपनी क्यों दिवाला होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों कंपनी दिवाला होती है। उसके रीज़न ये है कि कंपनी क्या होता है, कंपनी के साथ वो ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाता है, लॉसेस बढ़ जाता है, तो उस चक्कर में वो क्या करती है, लोन लेती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उनका लोन भी बढ़ते रहता है और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ते रहता है और कुछ दिनों बाद ना लोन चुका पाते ना इंटरेस्ट चुका पाते और एक गड्ढा भरने के दूसरा गड्ढा खोदते, दूसरा गड्ढा भरने के तीसरा गड्ढा खोदते और बाद में उसी गड्ढे में गिर जाते। आ जाओ भैया हमारे LIC के बारे में देखेंगे। LIC के ऊपर एक सिंगल पैसा का लोन नहीं है भाई साहब, एक भी पैसा का लोन नहीं है LIC के ऊपर। 63 ईयर्स में LIC ने सिर्फ प्रॉफिट देखा है, सिर्फ प्रॉफिट। हमारे जो एक्सपेंसेस है, खर्चे सिर्फ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट से मिल जाते भैया हमको। जैसे इंटरेस्ट मतलब हमने रेलवे को लोन दिया है 15 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ हमने रेलवे को लोन दिया है, तो 1.5 लाख करोड़ का 8.5% इंटरेस्ट आ जाता है हमें। और हर साल डिविडेंड, पिछले साल डिविडेंड में हमने 23,000 करोड़ रुपए सिर्फ शेयर मार्केट से डिविडेंड कमाए हैं। तो इससे हमारा डिविडेंड्स और इंटरेस्ट से ही हमारा खर्चे निकल जाते हैं। तो सोच लो 23 हमने प्रॉफिट को आज तक टच नहीं किया है भाई साहब, आज तक टच नहीं किया है। वी आर सेकेंड हाईएस्ट प्रॉपर्टी आफ्टर रेलवेज। आप लोगों को बता दूं, एक 1956 में एक बिल्डिंग, योगेश्वर बिल्डिंग 10 लाख की थी, आज उसका वैल्यू है 20,000 करोड़। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं मैं, ये सेकेंड पार्ट में जाने के पहले, कि भाई साहब हमारी एक बिल्डिंग की कीमत 20,000 करोड़ है, योगेश्वर बिल्डिंग मुंबई में। मैं गवर्नमेंट रेट की बात कर रहा हूँ, मार्केट रेट आप लगा लो कितना होगा, बट गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 20,000 करोड़ एक बिल्डिंग की कीमत है भाई साहब। तो सोच लो ऑल इंडिया में हमारे कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना रियल एस्टेट है। आप खुद अंदाजा लगा लो, खुद कैलकुलेट कर लो कि आज की तारीख में हम 13 दुबई खरीद सकते हैं, 30% दुनिया को खरीद सकते हैं, हम वर्ल्ड को 30% वर्ल्ड को हम खरीद सकते हैं। और जिस दिन हमारा IPO आ गया ना साहब, हम 26 दुबई खरीद सकते हैं और 70% देश को खरीद सकते हैं, इतनी बड़ी LIC है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाते हैं हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में हम आएंगे रियल एस्टेट में, कि जब हमारे पास कुछ पैसा आता है, हम सबसे पहले चीज़ करते हैं कि भैया हम वो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फार्म हाउस ले लिया आपने, या फार्म ले लिया, या प्लॉट ले लिया, या फ्लैट ले लिया।
तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी में देते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने हमें ये चीज़ बताया कि भैया प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल में 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों की हो जाएंगी, हुई करोड़ों की। पर आखिर पिछले 5 साल में ऐसा क्या चीज़ हुई है जिसमें प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ पाए। तो हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेंगे इस पार्ट में, जिसमें रियल एस्टेट का ऐसा क्या चीज़ हुई है भैया कि रियल एस्टेट की चीज़ें बढ़ नहीं पाई है। 3 लाख की जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की हो गई, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 2 करोड़ की हो गई, जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 5 करोड़ की हो गई। और भैया आज वो सिचुएशन ऐसा आ गया है कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ हो गई और लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। डिमांड सप्लाई भाई साहब मिसमैच हो गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलना चाहूँगा मैं नागपुर में लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, वसंत नगर लक्ष्मी नगर में 3 बेडरूम की कीमत थी एक टाइम में 3 लाख रुपए। आज वही कीमत है 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए वहाँ की। अब 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए एक सैलरीड आदमी कहाँ से लाएगा भाई साहब? डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ी इजी तरीके से हम सबने समझने की कोशिश करेंगे, इजी तरीके से कि भाई 1985-2000 में क्या थी भैया, आपके पास पैसे कम थे, प्रॉपर्टियाँ भी कम थी, जहाँ आप बस गए वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब 2000 से 2015 साल में क्या हुआ कि भाई साहब आपके पास पैसे आने चालू किए। तो जैसे मैंने बोला, जैसे पैसे आ गए, हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ किए? LIC तो निकाले नहीं हमने निकाले कहाँ? प्रॉपर्टी में डाल दिए भैया पैसे। जो आपकी जो 3 लाख की ज़मीन ले ली, आज वो 1 करोड़ की हो गई। किसने 1 करोड़ की ज़मीन ली तो 2 करोड़ 3 करोड़ की ज़मीन हो गई। तो आज आपकी ज़मीन लाखों करोड़ों की हो गई भाई साहब। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, जब डिमांड मोर तो सप्लाई लेस था। आज देखो कहानी क्या है। आज भैया कहानी ऐसी है भैया कि सप्लाई मोर है, डिमांड लेस है। उस चक्कर में 5 साल में आपके चीज सोचो ना भाई साहब, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं सर्विस वाला आदमी, अगर 1 करोड़ का लोन लेता हूँ मैं, तो मुझे 1 लाख रुपए हर महीने चुकाने पड़ेंगे। तो मेरी EMI कहाँ जा रही है? जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, अनसर्टिनिटी चल रही है, हर चीज़ में अनसर्टिनिटी चल रही है, तो इस प्रकार से कहाँ जाएगा भैया? तो रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट की कहानी हो गई खत्म। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी उसको बेचने निकालूंगा, बेचना मुश्किल हो रहा है। इवन बैंक्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट विच प्रॉपर्टीज विच हैज बीन फोरक्लोज्ड, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेल। बैंक्स को प्रॉब्लम जा रही है भाई प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो हम तो इंसान है, और हम जाते हैं, अगर मैं अपना फार्म का एक्सट्रैक्ट लेके जाता हूँ भैया कि मुझे लोन दो, तो लोन भी नहीं मिल रहा है मुझे। लोन के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि बैंक्स लोन भी नहीं दे रही। भैया लोन तुमको दे देंगे, तुम इंटरेस्ट नहीं दिए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है फोरक्लोज करने के बाद बेचने में दिक्कत जाएंगी। वो तो हो गया भैया। और कैपिटल गेन टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, मेरी अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख की होगी तो 9 लाख में मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। इसका मतलब है भैया प्रॉपर्टी मैंने ले लिया है, ना प्रॉपर्टी बिक्री है, ना प्रॉपर्टी पे लोन मिल रहा है, और मेरा प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स बढ़ते जा रहा है भाई साहब। तो प्रॉपर्टी टुडे इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, डेड इन्वेस्टमेंट है भाई साहब। 2015 में ये आदमी ने तो पहुंचा दिया है भैया ऊपर, 2019 में 2020 में प्रॉपर्टी को पहुंचाना मुश्किल हो गया। क्वेश्चन है कि 15 साल के बाद क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद क्या? ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, कल आज और कल। कल के जो राजा थे, कल के जो अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना थे, बैंक्स 2000 साल में 14% दे रहे थे, आज 4.5% में आ गए साहब। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 12% था, 6.8 में आ गया साहब। PPF 12% 7.1 में आ गया। और जीवन उमंग 8% आपको पेंशन दे रही है लिखित, और 60% लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा आपको 15%। वो कैसा मिलेगा वो आगे के पार्ट में बताने वाला हूँ मैं। तो आगे के पार्ट में आपको 15% किस प्रकार से LIC देंगी वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जानकारी के लिए आप मेरा जो चैनल है जोकर्स ऑफ LIC, इसमें सब्सक्राइब करें। आपको नए वीडियोस, नए फैक्ट्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपको देते रहूँगा। क्योंकि मेरा मानना है, मैं एक लॉ पढ़ा हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो भी चीज़ आपको दूंगा फैक्ट्स के साथ दूंगा, फिगर्स के साथ दूंगा, एक लॉजिक के साथ दूंगा, एक रीजनिंग के साथ दूंगा, साथ में क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स दूंगा आप लोगों को। तो भैया क्वेश्चन ये नहीं है आज क्या है, क्वेश्चन है 15 साल के बाद क्या चीज़ें रहेंगी। फिर से आ जाते वही क्वेश्चन में हम कि ये जो क्वेश्चन है कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट 1 सीरीज में कि भाई साहब कि आप को LIC किस प्रकार से पैसा दे पाएंगी, किस प्रकार से आपका रिटर्न्स बढ़ते रहेगा, क्योंकि LIC की इन्फॉर्मेशन दी आपको मैंने पार्ट 1 सीरीज में। आपको मैंने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पार्ट 1 सीरीज में किस प्रकार से आपका पैसा बढ़ेगा। पार्ट 1 सीरीज में किस प्रकार LIC से पैसा कहाँ से आ रहा है, LIC प्रॉफिट में कैसे है, LIC पर एक भी लोन नहीं है। बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप कंपेयर किया पार्ट 1 सीरीज में, जैसे रियल एस्टेट के साथ कंपेयर किया, बाकी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर किया। तो ये पार्ट 1 सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की भाई साहब कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ।
और अभी मैं पार्ट 2 सीरीज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ आपको लॉजिक और रीजनिंग के साथ। Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, ho partito. Una mattina mi son svegliato, भाई साहब, oh bella मेरा जो चैनल है जोकर्स ऑफ LIC, इस चैनल में मैं कोशिश करूंगा मेरे जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स भाई लोग हैं, जितने भी सीनियर बिजनेस एसोसिएट भाई लोग हैं, उनको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ चीज़ें दूं कि इन केस ऑफ जॉइंट कॉल्स आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि आगे पार्टी जो बैठा है उसके पास अगर आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स रहेंगे तो ईजी रहेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें जो एजेंट्स लोगों को विल फाइंड इट सम डिफिकल्ट, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अगर कोई चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ तो वो चीज़ें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ होना जरूरी है, तभी चीज़ में मजा है साहब। लॉजिक और रीजनिंग के साथ बताना जो तभी जो चीज़ में मजा है। तो टेक्निकल चीज़ें आगे चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। टेक्निकल चीज़ें, बोनस कैलकुलेशन, किस प्रकार से बोनस LIC दे रही है, किस प्रकार से रिटर्न दे रही है आपको, क्योंकि मेरा सोच ये है कि अगर मैं 1 करोड़ 18 लाख 1 करोड़ 20 लाख चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको जरूरी है आपको ये चीज़ पता करना कि भाई 1 करोड़ 20 लाख मिल रहे कैसे हैं, कि LIC का सर्कुलर बताने वाला हूँ और LIC आपका कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ मैं इस चीज़ों में। तो पहले चालू करते हम लॉजिक और रीजनिंग के साथ। बीमा उमंग अकाउंट कंसेप्ट, लर्न फ्रॉम जोकर्स में उमंग अकाउंट कंसेप्ट पार्ट 2, लॉजिक एंड रीजनिंग, उमंग अकाउंट कंसेप्ट। भाई साहब, जीवन उमंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जीवन उमंग एक बैंक है और जीवन उमंग बैंक है तो आपने अकाउंट खोल लिए भैया। आप लोगों को मैंने बताया कि जीवन उमंग किस प्रकार से आपको एक एक चीज़ दे रहा है, 15% रिटर्न, रिस्क, लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर, लाइफ लॉन्ग पेंशन, गवर्नमेंट गारंटी, टैक्स सेविंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन उमंग बैंक का सबसे अच्छा एडवांटेज टैक्स का एडवांटेज है, बहुत बढ़िया एडवांटेज है। आप लोगों ने अभी तक एक ही चीज़ का टैक्स का एडवांटेज सुना है, 80C में भैया आपका टैक्स बचता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में किस प्रकार 4 प्रकार के एडवांटेज है टैक्स को बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। चलो, टैक्स का एडवांटेज जीवन उमंग में देखेंगे। पहला स्टेज 1, एंट्री लेवल एडवांटेज। तो सब बताते हैं आपको भैया आपका 80C में टैक्स बचता है, ये सबको पता है, आप बताते हो सबको कि 80C में आपका एंट्री एडवांटेज में आपका जीवन उमंग में टैक्स बचता है। स्टेज 2 में ये देखो भाई साहब, ये भी चीज़ आप लोगों को बताना है। स्टेज 2 में अर्निंग एडवांटेज में आपका कैपिटल गेन टैक्स बचता है। अब भाई साहब, मैंने 1-1 लाख टुकड़ों में 15 साल भरे 15 लाख, मैं अगर 85 ईयर्स में मैच्योरिटी लूंगा मैं जीवन उमंग में तो मेरे हो जाते 85 लैक्स। अब 15 लाख के मेरे होते 85 लैक्स, तो 70 लाख का जो मेरा कैपिटल गेन हुआ है वो भी आपको टैक्स फ्री मिलेगा साहब। कितनी बड़ी चीज़ है। आज टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हर जगह लागू है। आज आपका गोल्ड में कैपिटल गेन टैक्स लागू है, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स लागू है, प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन टैक्स लागू है। हर जगह आपका कैपिटल अगर गेन होता है उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को। सिर्फ LIC में ऐसा है कि आपका एंट्री 1 में एंट्री एडवांटेज में टैक्स बच रहा है 80C में, कैपिटल गेन टैक्स बच रहा है आपका। स्टेज 3 में हर जगह पेंशन टैक्सेबल है भाई साहब। अगर आप पेंशन की लिमिट निकल जाते हो तो आपका पेंशन टैक्सेबल है। यहाँ पे आपका पेंशन भी टैक्स फ्री है, क्योंकि जीवन उमंग का कंसेप्ट क्या है, सर्वाइवल बेनिफिट का कंसेप्ट आता है, तो आपका पेंशन भी टैक्स फ्री है। स्टेज 4 में आपका मैच्योरिटी, सेक्शन 10(10)D में आपका टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। तो आप हिसाब लगाओ कि आपका टैक्स फ्री एंट्री लेवल, अर्निंग लेवल, पेंशन लेवल और एग्जिट लेवल। क्या कमाल की बात है, 4 लेवल में आपको उमंग में टैक्स बच रहा है। ये आपको फिर मैंने चार्ट में ला रहा हूँ कि 15 साल के बाद, ये सारी चीज़ें हम 15 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं। 15 ईयर्स के बाद क्या, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को 15 ईयर्स के बाद की बात है कि 15 साल के बाद ये सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। ये देख लो भैया, ये चार्ट है जिसमें आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के रेट्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड के रेट्स है ये चार्ट में, जिसमें अगर आप देखोगे स्वीडन और स्विट्जरलैंड में आज -% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न है। और भाई साहब, रिटर्न इन जीवन उमंग 15%। अब ये 15% कैसा मिलेगा ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ।
कि भैया मैं आज आप लोगों को एज अ लॉयर, एज अ वकील प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं कोई सीए या इकोनॉमिस्ट नहीं। तो जो चीज़ हमें एलआईसी दी है लिखित, वो चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो और मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है जोकर्स ऑफ एलआईसी, इसमें नई नई चीज़ें मैं देते रहूँगा आप लोगों को, नई नई प्रेजेंटेशन देते रहूँगा। आप नोटिफिकेशन की घंटी बजा ले, आपको मैं चीज़ें देते रहूँगा। तो किस प्रकार से 15% जीवन उमंग मिलते रहेंगे, ये आपको फ्यूचर बताऊँगा। फिलहाल में आप देख लो, फिलहाल में स्विट्जरलैंड और स्वीडन का नेगेटिव में रिटर्न है भाई। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस का 1% है, मतलब इंटरेस्ट रेट 1% है। 15 साल के बाद भाई साहब पैसे रखने के पैसे लगेंगे। जो लोगों ने जीवन अक्षय में 12% में निकाला था पॉलिसी, आज भी उनको 12% मिल रहे हैं भाई साहब। उस टाइम में 14% है एफडी, आज 4.5 में आ गया है। तो लोगों ने उनको बोला होगा जिन्होंने जीवन अक्षय निकालूंगा 2% में क्यों निकाल रहे हो भाई एलआईसी में, 2% तो कम है एलआईसी में। उन्होंने बोला हमको एलआईसी में निकालना है लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ। तो देख लो भाई साहब, आज भी उनको 12% मिल रहा है, बट जो एफडी निकाला 4.5% हो गया उनका। ये देख लो भैया उमंग में 15% कैसे मिलता है। 8% पेंशन मिल रहा है, 7% आपके उमंग अकाउंट में जमा हो रहा है। मैंने क्या बताया, आपका जो उमंग है वो एक प्रकार का बैंक है। तो बैंक में तो आपने अकाउंट खोल दिया, उमंग अकाउंट पॉलिसी निकाल के, तो भैया आपका जो 7% आपके उमंग अकाउंट में लॉन्ग टर्म में जमा होगा और 8% पेंशन जमा होगा। 8% तो एलआईसी लिख के दे रही है ना, गारंटेड 8% पेंशन देगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सब कहानी 15 साल के बाद की है, जब जहाँ आपको बैंक में पैसे रखने के पैसे मिलेंगे, पैसे रखने के पैसे लगेंगे आपको, और वहीं आपको एलआईसी टैक्स फ्री पेंशन और आपके उमंग अकाउंट में आपका टैक्स फ्री कैपिटल गेन टैक्स रख रही है भाई साहब। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ये है इंश्योरेंस कंसेप्ट। मैंने क्या बताया है कि जीवन उमंग एलआईसी के सारे इंश्योरेंस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा देता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ाता है जीवन उमंग। कैसे उड़ाता है देखो भाई साहब, सिंपल एक कंसेप्ट है। आप एलआईसी क्या बोलती है, आप भैया हमें प्रीमियम दो, हमें आपको डिस्कवर देंगे। सिंपल, आप हमें प्रीमियम दो, हम आपको डिस्कवर देंगे। आप हमें प्रीमियम दो, हम आपके प्रीमियम पे ब्याज लगाएंगे, बोनस देंगे भाई साहब आपको। सिंपल है, तुम मुझे प्रीमियम दो, मैं तुम्हें डिस्कवर दूंगी। तुम मुझे प्रीमियम दो, मैं तुम्हें बोनस दूंगी, ब्याज दूंगी। बट भाई साहब अगर आप मुझे प्रीमियम देना बंद कर दिए तो मैं ना आपको डिस्कवर दूंगी, ना आपको मैं ब्याज दूंगी। सिंपल कंसेप्ट है। यू गिव मी प्रीमियम, आई विल गिव यू डिस्कवर। यू गिव मी प्रीमियम, आई विल गिव यू बोनस in your premium. But as you will stop paying me premium, we will stop giving you discover as well as bonus. Simple concept of LIC contract. LIC का concept नहीं भाई साहब, contract है ये, contract, insurance contract. But भाई साहब देख लो, जीवन उमंग में आप 15 साल बोनस दे रहे हो, 15 साल आप प्रीमियम दे रहे हो, LIC आपको 15 साल डिस्कवर दे रही है। भैया 15 साल के बाद आप प्रीमियम देना बंद कर चुके हो एलआईसी को, बट एलआईसी आपको 100 साल तक का डिस्कवर दे रही है। क्या कमाल की बात है, सोचो। प्रीमियम नहीं दे रहे आप एलआईसी को, बट एलआईसी आपको 100 साल का डिस्कवर दे रही है, वो भी इंक्रीमेंटल डिस्कवर। आप 15 साल पैसे भर रहे हो एलआईसी के पास, बट एलआईसी आपको 100 साल तक का बोनस दे रही है भाई साहब। बोनस ड्यूरिंग पीपीटी, 15 साल आप पैसे भर रहे हो, बोनस आफ्टर पीपीटी, प्लस फाइनल एडिशन बोनस दे रही है भाई साहब आपको, प्लस सम एश्योर्ड दे रही है आपको। क्या कमाल का प्लान है जीवन उमंग, सोच लो आप। 100 साल का बोनस दे रही है, आप तो प्रीमियम नहीं भरे तो भी आपको बोनस दे रही है। बोनस क्या क्या दे रही है आपको, बोनस ड्यूरिंग पीपीटी, बोनस आफ्टर पीपीटी, फाइनल एडिशन बोनस। क्या कमाल की बात है। इसके अलावा आपको 100 साल तक का पेंशन दे रही है आपको, वो भी टैक्स फ्री पेंशन। इसके अलावा आपका जो 15 लाख रुपए है वो एट द एज ऑफ 82 लाख रुपीज हो जाते हैं। अगर मैं 35 साल का आदमी हूँ, मैंने पॉलिसी निकाला है, तो मेरे जो 15 लाख है टुकड़ों में देने हुए 15 लाख, वो 85 ईयर्स में मेरे में 82 लाख हो जाते हैं। और मैं अगर पेंशन पकड़ता हूँ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुझे एलआईसी देती है, वो भी टैक्स फ्री। क्या कमाल की बात है, सोच लो आप। आपका जो कॉर्पस है कितना बढ़ जाता है, सोच लो आप। इंक्रीमेंटल कॉर्पस, मैंने क्या बताया, जो 60% आपका जो उमंग अकाउंट में जा रहा है, 60% जो आपको उमंग अकाउंट में जमा हो रहा है, वो हो जाता है आपके 85 ईयर्स में 82 से 85 लाख रुपीस, वो भी टैक्स फ्री। भाई साहब अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा ना, मैं मोटा सा, तो आपको कितना रिटर्न मिलता है वो आगे एक्सप्लेन करूंगा।
इसलिए मैंने क्या बताया कि क्यों जीवन उमंग, क्यों जीवन उमंग, वाई जीवन उमंग, आज की तारीख में जीवन उमंग क्यों जरूरी है। ये जो पार्ट 3 के सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक क्या बताया मैंने कि फैक्ट्स और फिगर्स बताए, लॉजिक और रीजनिंग बताया, किस प्रकार से जीवन उमंग और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ा देता है। 100 साल तक का प्लान है, 100 ईयर प्लान बोले जीवन उमंग को। और क्यों, वाई वी शुड टुडे परचेज जीवन उमंग, उसकी भी रीजन बता दूंगा आपको मैं। भाई साहब, पहले कि आपको इस प्रकार से बोनस तो मैंने बता दिया है आपको। सेकेंड, आप अपने हिसाब से टर्म चूज कर सकते हो। थर्ड, आपका जो रिटर्न है गारंटेड 8% गारंटेड रिटर्न दे रही है लाइफ टाइम। महंगाई बढ़ते जा रही है तो आपको जीवन उमंग जरूरी है। डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ते जा रहा है तो इसलिए जीवन उमंग जरूरी है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ आपको कि 60 साल के बाद और अगर आपको 20 साल जीना रहा, 25 साल जीना रहा, जिसमें भाई साहब आपकी इनकम नहीं है, तो क्या करोगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता दूं 2030 में 80 साल के हो जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि भाई 60-65 साल में आपकी डेथ हो जाएंगी, यह आपकी गलतफहमी है। जिस प्रकार से मेडिकल एडवांसमेंट्स हुआ है उस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं कि 2030 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल हो जाएंगी। आपको 60 साल के रिटायरमेंट के बाद और 20 साल जीना है बिना इनकम, तो इसलिए जीवन उमंग निकालो। फिक्स डिपॉजिट में जैसे मैंने बताया है कि 2000 साल में 14% है, आज 4.5 में आ गया है। पीपीएफ जो सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स था वो 12% है, आज 7.1% में आ गया है। भाई साहब, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कुछ एम्प्लॉइज ने तो ईपीएफ के भरोसे में अपना पेंशन भी छोड़ दिया था। पेंशन ऑप्टी नहीं थे कि भाई ईपीएफ का कैलकुलेशन किए थे उन्होंने कि भाई 12% के हिसाब से हम करोड़पति बनेंगे। आज देखो, आज वो 8.5 में आ गया है। 15 साल के बाद क्या, इसलिए जीवन उमंग। जॉब्स की अनसर्टिनिटी है, एक बार जीवन उमंग निकाल दिया आपको पेंशन चालू हो जाएगा। जॉब्स की अनसर्टिनिटी है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, भाई साहब आज आईआईटी में बच्चा पढ़ाने के लिए 2 से 4 लाख रुपए खर्चा है साल का। मेरा बच्चा आज 5 साल का है, तो मैं सोचता हूँ मैं कि मेरा अगर आगे जाके बच्चा आईआईटी में पढ़े या किस में पढ़े तो मेरे पास कितना कॉर्पोरेट होना चाहिए। आज लग रहा है 2 से 4 लाख रुपए, तो आगे जाके क्या। तो ये सब जो चीज़ें, अनसर्टेन स्टॉक मार्केट, देखिए फ्रैंकलिन टेम्पलिन ने क्या किया है। फ्रैंकलिन टेम्पलिन ने क्या किया आपने तो देख ही लिया है। आज स्टॉक मार्केट किस प्रकार से नीचे गिर रहा है, वर्नेबिलिटी है, कोई लिंक नहीं है आपका जीडीपी और स्टॉक मार्केट से। तो भाई साहब, मैंने ये जो पहला सेशन जो था मेरा, वो पहला सेशन था कि भैया आपको जो हथियार दिया है एलआईसी ने, वो हथियार को कैसा लोड करना। वो लोड करने में आपको 2-3 चीजें बताई भाई मैंने। एक चीज बताई भाई मैंने आपको कि फैक्ट्स और फिगर्स में, दूसरा चीज बताई लॉजिक और रीजनिंग में, किस प्रकार से आप अपना जो हथियार लोड करोगे, ये मैंने आपको सिखाया है। तो लोड करना तो हो गया है भाई साहब। अभी हम देखेंगे कि आपके जो ये सेशन पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आपका जो हथियार है जीवन उमंग, उस किस प्रकार उसको फायर करना, किस प्रकार से जीवन उमंग को फायर करना मैं आपको सिखाऊंगा इस सेकेंड पार्ट में। ध्यान में रखें, ये जो वीडियो है ये सीनियर बिजनेस एसोसिएट, डेवलपमेंट ऑफिसर्स और मेरे कुछ अभिकर्ता भाइयों के लिए है। स्पेशली ये जो मैंने बनाया है ये वीडियो, ये एसबीएस और डीओस के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन है जो वही समझ पाएंगे। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, जोकर्स ऑफ एलआईसी, ये चैनल में सब्सक्राइब करोगे अगर आप, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगी, सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, पीपीटीज मिलते रहेंगे, सब चीज़ें मिलते रहेंगी। मेरा एक ग्रुप है जोकर्स नाम का, टेलीग्राम में ग्रुप है, व्हाट्सएप में ग्रुप है। आप मुझे अगर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देते हो तो मैं आपको वो ये पीपीटी के साथ साथ आपको मैं सारी चीज़ें भेज दूंगा, जो चीज़ें चाहिए। मेरा जोकर्स नाम का मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जोकर्स नाम का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और जोकर्स नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में ऐसे वीडियोस का मैं इंटरेक्टिव सेशन देते रहता हूँ, डिस्कस करते रहता हूँ यूट्यूब चैनल में मेरा लर्न फ्रॉम जोकर्स। Ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Una mattina mi son svegliato. हमने पार्ट 1 में देखा कि मैंने बताया था कि जीवन उमंग एक गन है, एक हथियार है, आपको दिया, एलआईसी ने दिया हुआ हथियार है।
तो उस हथियार से हमें प्रोटेक्ट और सिक्योर करना है लोगों को। तो पार्ट 1 में हमने सीखा कि किस प्रकार से वो हथियार को लोड करना, और पार्ट 2 में हम सीखेंगे उसको किस प्रकार से फायर करना। एक क्वेश्चन बोला था मैंने किस प्रकार से पार्ट 1 में हमें देखे थे किस प्रकार से क्वेश्चन का हमने फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिकल रीजनिंग के साथ उसको हमने प्रूव किए। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे भैया हाउ टू फायर योर गन। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द प्रेजेंटेशन, सेशन 2, in which we will see how to fire your gun or how to fire your weapon. So let's start the presentation to fire your weapon. मतलब अब आप लोगों को मैं टेक्निकल चीज़ों में आते हैं हम थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा मैंने एक आउटसाइड दिया था, इनसाइड दिया था कि जीवन उमंग क्या चीज़ है, कुछ फैक्ट फिगर्स बताए थे मैंने, और अभी मैं आप लोगों को मेन पार्ट में आता हूँ कि जीवन उमंग को प्रेजेंटेशन कैसे करना, जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन कैसे करना। इस सेशन में थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं तो इसलिए ध्यान से सुने। पेन और पेपर अगर रखते हो तो और अच्छा है। जो मेरे जोकर्स के टेलीग्राम ग्रुप में है, जो डीओज एसबीएस, उनको ये पीपीटी मैं भेज दूंगा। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको पीपीटी मिल जाएंगी, और जो यूट्यूब चैनल वाले जो लोग हैं मुझे अगर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं सब्सक्राइब करके, तो ये पीपीटी मैं आपके मोबाइल में भेज दूंगा। तो टेक्निकल चीज़ें हैं इस सेशन में। तो प्रेजेंटेशन में ऐसा है भाई साहब, 1 लाख भरो 15 साल और 1 लाख पेंशन लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक 35 साल के आदमी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे LIC एक सिंपल तरीके से आपको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जीवन उमंग प्लान सिंपल है, 1 लाख भरो साल के और 1 लाख पेंशन लो। सिंपल एक कंसेप्ट है, 1 लाख भरो 15 साल, 1 लाख लो। LIC को 15 लाख रुपए आप जमा करते हो 1-1 लाख करके, ठीक है। 1-1 लाख करके आप 15 लाख LIC को देते हो, 1 लाख 15 साल देते हो, 15 लाख जमा होते हैं और आपको 1 लाख पेंशन मिलता है। तो जैसे ये होता है कहानी भैया, ये एक सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि 1 लाख आप दे रहे हो, आपके उमंग अकाउंट में LIC 55,000 दे रही है। ये 55,000 क्या है वो भी समझाऊंगा आपको, किस प्रकार से निकाल नहीं सकोगे। 1 लाख आप दे रहे हो LIC को, LIC आपको 55,000 बोनस के रूप में आपके अकाउंट में दे रही है। जैसे मैंने बताया, आप LIC को प्रीमियम दो, LIC आपको रिस्क कवर देंगी, LIC आपको बोनस देंगी। तो उसके हिसाब से मैंने LIC को 1 लाख रुपए दिया और LIC ने 12,50,000 का रिस्क कवर दिया, एक्सीडेंटल रिस्क कवर 25 लाख का दिया और आपको बोनस दिया 55,000 रुपये। दूसरे साल फिर से आपको मैंने 1 लाख रुपए दिया, LIC ने दूसरे साल फिर से 12,50,000 का रिस्क कवर, एक्सीडेंटल रिस्क कवर और बोनस। ऐसे करके आपके जमा होते हैं भाई साहब, ऐसा करके आपके जमा होते हैं 15 लाख रुपए। LIC 8,25,000 रुपये आपको बोनस देती है और आपका टोटल पैसा जमा होता है 23,25,000 रुपये। आप ये लगभग कुछ 5.5 से 6% का रिटर्न आता है आपका 15 साल में, अगर आप लेते हो तो पैसा वापस आप ये 23,25,000 रुपये 15 साल में निकाल सकते हो। बट अगर आपको 8% पेंशन चाहिए और लॉन्ग टर्म में 7% रिटर्न चाहिए तो भाई साहब आपको रुकना पड़ेगा। कहानी चालू होती है आपकी, कहानी चालू होती है 15 साल के बाद। इसलिए मेरा पूरा प्रेजेंटेशन में मैंने ये कोशिश की आपको बताने का कि 15 ईयर्स के बाद किस प्रकार से 8% आपको पेंशन मिलता है और 7% आपके अकाउंट में जमा होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अगर हम पूरा देखा जाए, अगर 100 साल में अगर आपको मैच्योरिटी होती है भाई साहब, तो आपको 1,85 लाख रुपीस आपका पेंशन पूरा पकड़ के 100 साल में आपका होता है मैच्योरिटी 1,85 लाख रुपीस। वो कैसे मिलते हैं आपको आगे की प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। 1 लाख रुपए पेंशन मिल गया, 7% आपके उमंग अकाउंट में जमा होगा। अब भाई साहब ये हो गया चार्ट, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। 15 साल के बाद 35 साल का आदमी है, ये 51 साल है। 51 साल में आप 1 लाख रुपए आपका पेंशन आता है और 75,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा करती है LIC, ठीक है। 1 लाख रुपए दूसरे साल में फिर से 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पेंशन आता है और उमंग अकाउंट जो LIC के आपने खोले है उस अकाउंट। अब भाई साहब अपने अकाउंट में मतलब पेंशन आपका जो एक्सिस बैंक का, HDFC का अकाउंट है उसमें आपके 1 लाख जमा हो रहे और आपने जो LIC में उमंग अकाउंट खोला है उसमें आपके पैसे जमा हो रहे और 55 साल में वो आपका पैसा हो जाता है 27
15,75,000 रुपये। अब आप बोलोगे भाई साहब 15% कैसे हुए, 15% का रिटर्न कैसे मिला आपको? अभी 8% तो LIC लिख के दे रही है आपको, 1 लाख रुपए, 8% ऑफ सम एश्योर्ड। हम 8% बोल रहे कि नहीं LIC दे रही है करके, बट 8% LIC किस प्रकार से दे रही है? सम एश्योर्ड पे दे रही है। बट वही अगर अपन प्रीमियम में पकड़ेंगे 15 लाख का मोटा मोटा 7% कितना होता है? 1 लाख रुपए। और वही अगर हम बोनस के साथ कैलकुलेट करेंगे 23,25,000 में कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा आपका 4% से 4.5% का आपको पेंशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि LIC जो हमको 8% दे रही है वो सम एश्योर्ड का दे रही है। 7% अगर देती है हमें तो वो हमें प्रीमियम का 7% होता है, और विद बोनस पकड़ के अगर हमें कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 4.5% होता है, फिक्स है। बट क्योंकि LIC हमें 8% बोल रही है, हम भी 8% प्रेजेंट कर रहे हैं, 8% और सम एश्योर्ड। क्लियर होगी बात है? और ये 7% जो मैंने बताया है लॉन्ग टर्म में, अब कैसे है भाई साहब? 7 इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन कब होता है? जब टाइम स्पेसिफिक होता है कि आपको निकालना कब है। अगर हमें निकालना का पता चल गया तो हमको एग्जैक्ट परसेंटेज बता पाएंगे, बट जीवन उमंग में तो निकालना कब है ये तो चॉइस तो पार्टी पॉलिसी होल्डर के पास है, और वो टाइम के हिसाब से अगर वो निकालेगा तो लॉन्ग टर्म में उसको 7% का आता है बोनस। 7% क्या दे रहे हैं अपन? बोनस ड्यूरिंग PPT, बोनस आफ्टर PPT, सम एश्योर्ड और फाइनल एडिशन बोनस, इन सब का कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 7% आता है। अब बहुत बारीकी से मत कैलकुलेट करो, अगर मैं बहुत बारीकी से कैलकुलेट करूंगा, अगर CA बन के कैलकुलेट करूंगा तो ज़्यादा विद टैक्स बेनिफिट अगर पकड़ता हूँ तो आपको 12% का रिटर्न आता है। बट हम जिसको समझाने वाले हैं उसको तो हम जो LIC लिख के दे रही है 8% गारंटेड और 7% उमंग अकाउंट में, और वो आपका चॉइस है कब निकालो। वही अगर 56 to 60 अगर 60 साल में निकालना चाहेगा पैसा तो वो हो जाते हैं उसके 32,75,000 रुपये। वही अगर हम देखेंगे अगर इस चीज़ का, जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ते जा रहा है, पहले देखो पहले 5 साल में 75,000 आपको उमंग अकाउंट में डाली, दूसरे 5 साल में आपको 1-1 लाख डाल रही है, तीसरे 5 साल में 1,25,000 डाल रही है, चौथे में 1.5 लाख रुपए डाल रही है, उसके बाद 70 से 75 साल में 2-2 लाख रुपए आपके उमंग अकाउंट में LIC डाल रही है, और 70 से 80 में 2 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं वो। और भाई साहब 81 to 85 में LIC आपके अकाउंट में 3-3 लाख रुपए डाल रही है। ये जो चीज़ें जैसे जैसे एज बढ़ रहा है आपका, जैसा जैसा एज, और 85 में अगर आपको मैच्योरिटी लेना है तो 84 लाख रुपीस मिलते हैं आपको, 36 लाख पेंशन मिल चुका है आपको और 84 लाख आपको मैच्योरिटी मिल रही है। तो अगर हम देखेंगे कि जैसा जैसा उम्र बढ़ रहा है उसका वैसा वैसा LIC उसके अकाउंट में पैसे भी बढ़ा रही है। क्यों पैसे बढ़ा रही है उसके अकाउंट में? क्योंकि क्या बढ़ रहा है उसका बढ़ता है भाई साहब फाइनल एडिशन बोनस। जो इतना पैसा जो मिल रहा है ना उसको, ये हो गया कैलकुलेशन। ये देखो भाई साहब आपका कैलकुलेशन है ये। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा अगर मैं, तो जो मैंने क्या बताया मैंने आपका 84 लाख मैच्योरिटी आप 85 ईयर्स में ले रहे हो, और 36 लाख होता है आपका पेंशन, 1-1 लाख जो आपने लिए। तो अगर 85 ईयर्स में अगर मैं लेता हूँ तो ये कैलकुलेशन ये LIC का सर्कुलर है भाई साहब, और ये मैंने कैलकुलेट किया है। बोनस ड्यूरिंग PPT 67, बोनस आफ्टर PPT 33, और फाइनल एडिशन बोनस जो है 3610। ये LIC का सर्कुलर का कैलकुलेशन है, और ये मैंने कैलकुलेट करके दिया है आपको। सिंपल है, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को सर्कुलर के साथ बताऊंगा, सर्कुलर के साथ। और ये जो है 1250 सम एश्योर्ड इंटू 67 इंटू 15, 12,50,000 का पर 1000 1250 हो गया, 67 में बोनस हो गया इंटू 15 साल, ये हो गया बोनस ड्यूरिंग PPT। फिर ये जो है सिस्टम आपका 1250 इंटू 35 इंटू 33, बोनस आफ्टर PPT का 33 दिया है। अभी बोनस आफ्टर PPT का कहाँ मेंशन किया है ये देखो, ये LIC का सर्कुलर है। ये बोनस आफ्टर PPT 26 इंटू, ये 15 लाख की पॉलिसी थी तो इसलिए 1500 इंटू 5 साल, वो 20 साल में सरेंडर कर रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये 26 रुपये। ये देखो भाई साहब कैसा रहता है, कोई भी चीज़ में जब कोई स्टैचूट निकलता है, कुछ भी चीज़ निकलती है तो उसमें एग्जाम्पल्स देते हैं। कोई भी IPC हो या सिविल प्रोसीजर कोड हो, कोई भी लॉ में स्टैचूट जब निकलता है तो एग्जाम्पल्स देते हैं। LIC ने एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है भैया, बोनस ड्यूरिंग PPT, बोनस आफ्टर PPT। अपने यहाँ पे बोनस आफ्टर PPT 33 इंटू
1250 इंटू 35 साल के बाद वो कर रहा है। और पूरा अगर हम देखेंगे 50 साल का अगर फाइनल एडिशन बोनस पकड़ते हैं 3610 इंटू 1250 पूरा होता है 82 लाख 12,506। समर एसबी ड्यू 36 लाख 1 करोड़ 18 लाख 82 लाख 12,000 प्लस 36 लाख 1 करोड़ 18 लाख होते भाई साहब। और मैंने आपको पीपीटी में क्या बताया 84 लाख 2 लाख का कम ज़्यादा इधर उधर कैलकुलेशन में हो गया। तो ये हो गया भैया आपका चीज़ें। ये चार्ट अगर देखेंगे हम तो ये चार्ट में सिंपल चार्ट है कि भैया आपने 1 लाख दिए, पेंशन दिया आपको LIC ने और आपके अकाउंट में डाला। ये जो मैच्योरिटी कोई भी एज में 70 साल में 46 हो जाते हैं, 56 में ये हो जाता है। ये देखो मैच्योरिटी अलग अलग एज में 55 में विड्रॉ करोगे तो 27 लाख रुपए मैच्योरिटी रहती है। अगर 60 में करोगे तो 32 लाख हो जाती है। 39 लाख 46 लाख 56 लाख 69 लाख 84 लाख मैच्योरिटी। 100 साल का कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से 85 लाख में हमको पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये कैलकुलेशन हो गया आपका। अब ये अगर हम देखेंगे कमीशन का, आप एक 30 पॉलिसी अगर बेच देते हो, अगर आप एक 30 पॉलिसी बेच देते हो तो आप MDRT के पास पहुंच जाते हो साहब। MDRT नहीं तो भी MDRT के पास पहुंच गए आप 30 पॉलिसी में। 30 1-1 लाख के बेच दो और MDRT के पास पहुंच गए, गेट तक पहुंच जाओगे MDRT के। उसके बाद फिर आप खुद 30 पॉलिसी 1-1 लाख की बेच दो, 1 लाख रुपए भरो 1 लाख लो। Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. तो आपने 100 साल का 12,50,000 का रिस्क कवर मिल गया, ठीक है। 3 साल आपने 5-5 लाख रुपए भरे और कहानी वही है, आपकी पॉलिसी उतनी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो आपको चार्ट है वही चार्ट एक्सप्लेन किया। अब ये देखो 8% हमने पेंशन बता रहे हैं हम पार्टी को, क्योंकि LIC हमें बॉन्ड पेपर में 8% और सम एश्योर्ड लिख के दे रही है। 8% बता रहे हैं। और ये 7% जो है, अब ये 7% क्या चीज़ है? 7% है आपका सम एश्योर्ड, 7% आपका बोनस ड्यूरिंग PPT है, 7% आपका बोनस आफ्टर PPT है, 7% आपका फाइनल एडिशन बोनस है, 7% आपका जो टैक्स बच रहा है वो है। अगर हम पूरा पकड़ के जो टैक्स भी बेनिफिट अगर पकड़ते तो 7% आता है उसका, तो आप आराम से 15% का रिटर्न बता सकते हो उसको विद टैक्स। अगर टैक्स बेनिफिट भी कैलकुलेट करते हैं हम तो पूरा 7% का रिटर्न एक्यूरेट आता है आपका। बट क्वेश्चन क्या आता है कि 7% हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि भाई साहब वो कब निकालना है टाइम नहीं पता ना हमें। अगर हमें टाइम पता है, जीवन लाभ में 25 साल में निकालता है तो 7% रिटर्न दे रहे हैं हम। 814 प्लान में वो 16 साल में निकाल रहा है तो 6% का रिटर्न दे रहे हैं हम। बट इसमें कब निकालेंगे? 70 साल में निकालना है मैच्योरिटी, 80 टाइम स्पेसिफिक नहीं है ना। तो हम एग्जैक्टली कैसे बताएंगे हम कौन सा रिटर्न है? तो हमने एक मोटा मोटा तरीके से एक लॉन्ग टर्म में 7% का रिटर्न बता दिए विद टैक्स बेनिफिट। तो हो गया आपके 15%, 8% सम एश्योर्ड के और 7% आपका विद टैक्स बेनिफिट बोनस, तो हो गए 15% आपके। तो सोचो आप 15 साल के बाद 15% कौन देगा आपको? और मैं अगर एक बारीकी से कैलकुलेट करूंगा IRR तो भी साहब विद टैक्स बेनिफिट 12.5% आपको तो मिलना ही मिलना है। तो 12.5% भी अगर विद छोटे छोटे कैलकुलेशन किया मैंने तो भी 12.5% भी तो बहुत है 15 साल के बाद, जब पैसे रखने के पैसे लगेंगे आपके। तो ये हो गए भाई साहब आपके पूरा मैच्योरिटी हो गई 1 करोड़ 19 लाख रुपए अगर 85 ईयर्स में आप निकालते हो तो। मतलब आपने 5-5 लाख 3 साल भरे और ये मैच्योरिटी हो गई। ये हो गया भाई साहब आपका कैलकुलेशन। ये हो गया आपका जो LIC देती है बोनस। LIC का जो रिड्यूस पेडअप का सर्कुलर जिसमें ये बोलती है अगर आपका 2 लाख के ऊपर अगर आपका 2 लाख के ऊपर अगर आपका सम एश्योर्ड है रिड्यूस पेडअप में
तो आप यू आर इन्वाइटेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये 2 लाख के ऊपर का हो जाता है आपका। ये जो LIC ने कैलकुलेट किया, बोनस ड्यूरिंग PPT, बोनस आफ्टर PPT, फाइनल एडिशन बोनस सम अश्योर्ड। कमाल की बात है, आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में जाने के बाद भी LIC आपको पूरा पैसा दे रही है। ये कौन से प्लान में भैया पॉलिसी लैप्स होने के बाद भी आपको पूरा प्रॉफिट दे रही है, पूरा प्रॉफिट। ये आपका कैलकुलेशन किया है मैंने इसके हिसाब से कि भैया आप, ये सर्कुलर है बाजू में, ये कैलकुलेशन है, रिड्यूस पेड अप का सर्कुलर है। आप भरते हो भाई, आप भरते हो 3 साल, तो LIC आपकी 65 लाख की पॉलिसी बनती है, तो 6500, बोनस 67 और 3 साल भरे से 3 साल का। उसके बाद आपका रिड्यूस पेड अप 12,50,000 का हो जाता है। 85 ईयर्स में मैच्योरिटी ले रहे हो तो 35 साल, और बोनस आफ्टर PPT 33 प्लस फाइनल एडिशन बोनस 3610 इंटू 12,50,000। ये 12,50,000 इसलिए क्योंकि रिड्यूस पेड अप में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैंने पहले ही बोला था ये टेक्निकल चीज़ें है साहब। मैं ये PPT आप लोगों को दे दूंगा मैं, अगर आप मेरा जोकर्स ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है जोकर्स का, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जोकर्स का मेरा, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करेंगे जोकर्स ऑफ LIC, ये PPT उनको मिल जाएंगी। तो उसको ध्यान से आप ये बोनस कैलकुलेशन कर पाओगे। और कोई जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट में जा सकोगे www.licassociates.com। वहाँ चले जाओ, आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी साहब। तो ये कैलकुलेशन हो गया भैया, 12,50,000 का रिड्यूस पेड अप है। ये टेक्निकल चीज़ें जो है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजीली पार्टी को समझा पाओगे। ये सर्कुलर है और ये आपका कैलकुलेशन है, तो ये चीज़ है। अब सबसे ज़्यादा पैसा जो मिल रहा है, जो 7% जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो मिल रहा है ना साहब, ये मिल रहा है इसका। ये हो गया आपका फाइनल एडिशन बोनस। ये देखो, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 85 लाख रुपीज़ जो अपने को मैच्योरिटी 85 ईयर्स में दे रही है LIC, तो कैसा बोनस ड्यूरिंग PPT 13 लाख है, बोनस आफ्टर PPT 14 लाख है, और सम अश्योर्ड 12,50,000। बोनस का खेल ही नहीं है साहब। बोनस का क्या खेल है मुझे बताओ। बोनस ज़्यादा फर्क नहीं है कि मैं 70 रुपये बढ़ाऊँ 50, मेन फर्क है फाइनल एडिशन बोनस 45,12,250 रुपये, ये मेन फर्क है। और फाइनल एडिशन बोनस का चार्ट तो ऑलरेडी है डोमेन में, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। 3610 आप कैलकुलेट करो, 51 साल का 3610 है, देखो 51 साल का फाइनल एडिशन बोनस 3610, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है आपके सब चीज़ें। इसका मतलब है LIC सोचो क्या क्या चीज़ लिख के दे रही है अपने को, लिखित। कोई पार्टी बोल रहा है लिखित क्या क्या चीज़ें दे रही है, तो LIC आपको क्या क्या चीज़ लिख के दे रही है भाई साहब। LIC आपको लिख के दे रही है 8% सम अश्योर्ड के हिसाब से पेंशन, आपको LIC लिख के दे रही है 12,50,000 रुपये का रिस्क कवर, एक्सीडेंटल 25 लाख रुपये। LIC आपको लिख के दे रही है फाइनल एडिशन बोनस, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और LIC जो मैं बताया बोनस रेट्स, वो LIC लिख के दे रही है भाई साहब। ये सब बेनिफिट इलस्ट्रेशन में LIC आपको बोनस रेट भी लिख के दे रही है। ये आपका 52 रुपये के हिसाब से बोनस रेट LIC ने प्रॉमिस किया है, और आपके बेनिफिट इलस्ट्रेशन में 52 रुपये के हिसाब से LIC लिख के दे रही है आपको। और LIC ने डिक्लेयर किया है 70 रुपये। ये 1 करोड़ की पॉलिसी है जिसमें 8 लाख रुपए पेंशन मिलेगा, 11 करोड़ 43 लाख रुपीस LIC आपको लिख के दे रही है, 100 साल में मिलेगा। ये भाई साहब देखो, LIC ने प्रॉमिस किया है 52 रुपये, और LIC ने जब पहला बोनस डिक्लेयर किया है वो है 70 रुपये, अलग अलग एज के हिसाब से 70 रुपये, 67, 60, 51, अलग अलग एज के हिसाब से बोनस रेट डिक्लेयर किया है। ये है बोनस चार्ट LIC का। ये है भैया आपका, अगर 6 पॉलिसी आज बेचते हो तो आप 6 पॉलिसी अगर मात्र बेचते हो आप तो MDRT बन जाते हो। ये आपका LIC का चार्ट है, 1 लाख रुपए पेंशन मिल रहा है आपको। सेम चार्ट है, 1 करोड़ 19 लाख रुपए मैच्योरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब LIC ने आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आप 1-1 लाख रुपए 15 साल भरो। आपके पास चॉइस है कि आप 5-5 लाख 3 साल भरो, या 3-3 लाख 5 साल भरो। अब आप 3 लाख रुपए अगर 5 साल भरते हो आप, तो आपको LIC रिस्क कवर देती है 40 लाख का। जब 5 लाख भर रहे थे LIC आपको 65 लाख का रिस्क कवर दे रही थी, अब LIC आपको 40 लाख का रिस्क कवर दे रही है। उसके बाद आपको LIC 12,50,000 का चालू हो जाता। वो कहानी सेम है। आपको वहाँ पे 3 लाख बोनस मिल रहा था, यहाँ पे 1,80,000 रुपये बोनस दे रही है LIC। 15 लाख जमा होते 9,24 लाख आपका बोनस पकड़ेगी। कहानी सेम है। LIC को 15 लाख रुपए चाहिए, चाहे वो आप 5 साल में भरो या चाहे 3 साल में भरो, कहानी सेम है, चार्ट भी सेम है। 8%, 7%, 8% आपके अकाउंट में जमा हो रहा है पेंशन, और 7% लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट में जमा हो रहा है
उमंग अकाउंट में जैसे 75 हज़ार जमा होगा पहले 5 साल, फिर 1 लाख, फिर 1,25,000, फिर 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे करके आपके उमंग अकाउंट में पैसे जमा होते रहेंगे। सेम है, मैच्योरिटी भी सेम है, 1,19,000, सब चीज सेम है, सब चीज सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि 1,19,000 भी सेम है। आप 10 पॉलिसी बेचो, MDRT बन जाओ। आप वही कहानी है, आप अगर 2.5 लाख रुपए 6 साल भरते हो, 2.5 लाख रुपए अगर 6 साल भरते हो आप, तो आपके 15 लाख हो जाते हैं। LIC को 15 लाख से मतलब है, चाहे वो आप एक 3 साल में भरो, या 5 साल में भरो, या 6 साल में भरो, या 10 साल में भरो, चीजें वही है, बट रिस्क कवर थोड़ा कम हो गया। पहले 65 लाख था 3 साल में, 5 लाख भरते हो तो, फिर 3 लाख जब भरोगे तो रिस्क कवर आ गया आपका 40 लाख। अब आप 2.5 लाख 6 साल भर रहे हो तो आपका रिस्क कवर आता है 32 लाख रुपए, उसके बाद 12 लाख। कहानी सेम है, सेम चार्ट है, आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगा, सेम चार्ट है, कोई चीजें नहीं है। इसमें 12 पॉलिसी बेचो तो MDRT बन जाओगे आप, मात्र 12 पॉलिसी। अब कोई पार्टी बोलते हैं हम ना 5 लाख ज़्यादा हो रहे, 3 लाख भी ज़्यादा हो रहे हमारे लिए, और 2.5 लाख भी ज़्यादा हो रहे, तो आप 1.5 लाख 10 साल भरो, आप 1.5 लाख 10 साल भरो, मैच्योरिटी वही है, कहानी वही है, पेंशन वही है, बट रिस्क कवर जो है पहले 10 साल में आपको 20 लाख का रिस्क कवर मिलेगा, उसके बाद आपको 12 लाख 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। सेम कहानी है, सेम चीज़ें है, सेम चार्ट है, सेम पेंशन है, सेम रिस्क कवर है, सेम बोनस है, सेम चीज़। अभी आप 20 पॉलिसी बेचो, आप 20 पॉलिसी बेचो, आप MDRT बन गए भैया। देखो आप 30-40 पॉलिसी बेचो, 1 लाख के MDRT बन गए। आप 6 पॉलिसी बेचो, 5 लाख के MDRT बन गए, ठीक है। आप 10 पॉलिसी बेचो, MDRT आप बन गए, 20 पॉलिसी बेचो, MDRT बन गए। सेम है, 8% पेंशन, 7% लॉन्ग टर्म में रिटर्न। पार्टी को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पार्टी को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं आते। 8% जो LIC लिख के दे रही है, और 7% जो मैं बोल रहा हूँ, और 7% मैंने एक्सप्लेन किया कैसे, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक तो है नहीं भाई, पार्टी कब निकालेगा, 25 साल में निकालेगा, 20 साल में निकालेगा, 30 साल में निकालेगा। और 7% कैसा है, बोनस ड्यूरिंग PPT, बोनस आफ्टर PPT, फाइनल एडिशन बोनस, सम अश्योर्ड, ये पकड़ के 7% बता रहा हूँ मैं। अब भैया मैंने आप लोगों को बताया है, ये सेम फिर से वो क्वेश्चन आ गया। आप लोगों को फैक्ट्स और फिगर्स से मैंने एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन को, आपको लॉजिक और रीजनिंग से एक्सप्लेन किया ये क्वेश्चन को, और अब मैं क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स देने वाला हूँ। हम डैम्स क्यों बनाते हैं भाई साहब, हम डैम्स क्यों बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं पानी रोकने के लिए। आपके घर में अगर 1 दिन पानी नहीं आया तो आपके पास स्टोर रहेगा, 2 दिन नहीं आएगा तो स्टोर रहेगा, 3 दिन नहीं आएगा तो स्टोर रहेगा, 1 महीना नहीं आएगा तो क्या करोगे साहब आप? तो वैसे हमें डैम्स बनाना है। डैम्स, एजुकेशन का डैम, रिटायरमेंट का डैम, वेल्थ क्रिएशन का डैम, छोटे छोटे डैम बनाना। और डैम 1 दिन में थोड़ी बनता साहब, तो आपको उमंग का डैम बनाना है, रिटायरमेंट का डैम बनाना है आपको। फिर देखो आप आपका किस प्रकार से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। उमंग, जैसे मैंने बताया, उमंग एक प्रकार का बैंक है। आपने उमंग अकाउंट खोला है, LIC आपको 15 साल के बाद आपका डैम बन चुका, और 85 ईयर्स में आपका डैम इतना बड़ा हो जाता है कि आपको 1,20,00,000 रुपए पूरा पकड़ मिलता है आपको। और भैया आगे जाके आपको इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? ये सारी जानकारी के लिए ये मेरा वेबसाइट है www.LICassociates.com। अगर आपके पास पेन और पेंसिल होगा तो तुरंत लिख लो www.LICassociates.com। ये मेरा वेबसाइट है, और मेरा चैनल है जोकर्स फॉर LIC, जोकर्स ऑफ LIC मेरा चैनल है। आप अगर जोकर्स ऑफ LIC गूगल में जाके रखते हो, यूट्यूब में लिखते हो, तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करो। ये जो लर्निंग वीडियोस आपको मैं देते रहूँगा, चीज़ें बताते रहूँगा। इसी के साथ मैं, ये मेरे कुछ इंस्पिरेशंस है, ये जो मेरे साथ में मेरे को आइडियाज़ देते रहते, चीज़ें देते रहते। मेरा मानना ये है कि हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग लर्निंग और शेयरिंग में विश्वास करते हैं। तो मेरे सारे सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स भाइयों लोगों को ये बताना है मुझे कि मेरे साथ जुड़े, जोकर्स ऑफ LIC को सब्सक्राइब करें, मेरे वेबसाइट में जाए। और आखिरी शब्द मैं ये बोलना चाहूँगा, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज़ मनी। सो तुरंत उमंग प्लान आप बुक करें। दुनिया में सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला प्लान जीवन उमंग है, और 15 साल के बाद सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला प्लान पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जीवन उमंग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato
e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.